आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, किस तरह से वर्क करता है, किससे ये इंस्पायर होके स्क्रोडिंगर साहब इस इक्वेशन को लिखे थे, उस बारे में सारे चर्चा करेंगे। और बेसिकली ये एग्जाम में जब आएगा आपको तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख करके ये सारा चीज़, इसमें दो टाइप का होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट, एक टाइम डिपेंडेंट। तो हम लोग बारी बारी से उसको भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक आपको इससे देखने से पहले मैं कहानी कुछ बताता हूँ आपको कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो इंस्पायर्ड है डी ब्रोगली वेवलेंथ से, या डी ब्रोगली का जो मैटर वेव है, जो पार्टिकल ऑफ डुअल नेचर में होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जो इक्वेशन आप हो सकता है परिचित होंगे आप, एच बाई पी। और पी लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, पी क्या है, मोमेंटम है। तो एच यहाँ होता है एम भी। समझिए चीज़ों को, लैम्डा क्या है, एक वेव है, वेवलेंथ है ना, कहने का मतलब तो ये तो उसमें होगा जिसमें वेव होगा, तो उसी का वेवलेंथ होगा। लेकिन यहाँ पर मास और जो वेलोसिटी है वो एक पार्टिकल का होता है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन हमको बता रहा है कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, मतलब वो पार्टिकल के पास लैम्डा भी है, मतलब वेव भी है, और वो पार्टिकल पास अपना मास और वेलोसिटी है, मतलब उसका पार्टिकल मास है, मतलब मोमेंटम है, तो मतलब मास भी है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि एक ही पार्टिकल पास वेव भी है, मोमेंटम भी है, तो कहने मतलब पार्टिकल पास दो नेचर का पार्टिकल है। वे तो उसके पास एक वेव नेचर होगा और एक उसके पास पार्टिकल नेचर होगा। तो इसके बारे में बहुत विस्तार से आप पढ़ चुके होंगे पार्टिकल ऑफ डुअल नेचर में। हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं। ये ठीक श्रोडिंगर इक्वेशन कंपेरेटिवली देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आप न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ मतलब F इक्वल टू एम ए, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे कि अगर ये फोर्स है, ये मास है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, डेल और एक्स, डेल टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये इसको डायरेक्ट हम लोग डेल नहीं डी टी लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करें एक बार तो भी मिलेगा, और इसी भी को मतलब डी वी बाई डी टी करते हैं तो क्या मिलता है, ए मिलता है। अब डी वी बाई डी टी मतलब भी क्या है, भी बोलेगा तो डी एक्स बाई डी टी है, मतलब डी टी करना पड़ेगा किसको, ये डी एक्स बाई डी टी को। समझिए चीज़ों को, थोड़ा रफ में बता रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अब ये क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन का मामला है वो क्या हो जाता है, जो एक्सेलरेशन है वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो कहने मतलब जो ए एफ है वो कैसा इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक उसी प्रकार श्रोडिंगर इक्वेशन भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो हम बोले हैं वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। एक बार हम पढ़ देंगे ताकि आपको स्क्रीन में हो सकता है कोई वर्ड में कन्फ्यूजन हो तो आप उसको मेमोराइज कर पाए। और फिर ध्यान से देखिए, लिखा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ मैटर वेव एंड इट फाइंड्स इट्स बेस इन द डी ब्रोगली आइडिया ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। कहने का मतलब है कि श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है मैटर वेव का, और इसका जो इंस्पायर है, मान इंस्पायरेशन जो मिला है, मतलब इस श्रोडिंगर साहब जो इस इक्वेशन का डेरिवेशन किए हैं वो किससे इंस्पायर थे, तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल से, डी ब्रोगली वेवलेंथ के या डी ब्रोगली के आइडिया से। द श्रोडिंगर इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान रखिएगा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इन क्वांटम मैकेनिक्स इन द सेम सेंस एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब जो ख्याति बोल सकते हैं या जो कद है न्यूटन सेकेंड लॉ का क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो उसका ओहदा है वही ओहदा यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन का है क्वांटम मैकेनिक्स में। देखिए यहाँ पर जो मैकेनिक्स का स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर सी एस है, तो आप कुछ नहीं समझेगा सी एस कहाँ से आ गया, वो पूरा करने के लिए चीज़ यहाँ लिखे थे। तो इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ये क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डी ब्रोगली वेव को एसोसिएट करता है। श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस, ये बात की मामला है कि इसके बाद श्रोडिंगर इंट्रोड्यूस अ मैथमेटिकल फंक्शन साई which is variable quantity associated with the moving particle and is a function
ऑफ अ स्पेस एंड टाइम दैट इज द साई इक्वल टू आर टी, ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि वेव फंक्शन लिया गया जो स्पेस मतलब आर इज एक्स वाई जेड, आई एक्स आई वाई वाई जेड इज स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टी इज द टाइम कोऑर्डिनेट, बहुत सारे इंक्लूडेड इन द वेव फंक्शन। तो दैट्स वाई this is the wave function of the Schrodinger equation which is included the two parts space and time. Psi is known as the wave function as it is characterized the wave associated with particle. तो जो psi है वो क्या बता रहा होता है कि एक पार्टिकल में वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग ये इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हम लोग इसके बाद एग्जाम में जब आएगा तो ये पूरा लिखिएगा, उसके बाद अब पूछेगा नहीं कि टाइम डिपेंडेंट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, उसके बाद का। तो हम इसको रब कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा स्टॉप करके रब करते हैं। जो हम लोग आए हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में। ध्यान से देखिएगा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव फंक्शन एज इट इज कैरेक्टराइज द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आप ये इक्वेशन को पहले भी वेव इक्वेशन के लिए यूज कर चुके होंगे। यहाँ पर देखिए डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, ये वी इज द वेलोसिटी, एंड डेल टू साई बाई डी आर स्क्वायर, ये आर के मतलब स्पेस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है। देखिए हम इसको और कैरेक्टराइज कर रहे हैं कैसे। तो देखिएगा डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वैसे ही छोड़ दीजिए, इसको एक्स वाई जेड के टर्म में लिखिए। तो होगा क्या कि डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को अब साई साई बाहर निकाल सकते हैं, मतलब अब देखिए हम राइट को ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, तो ये जो साई बाहर आ गया, समझ रहे बातों को। अब ये जो इस पूरा इक्वेशन को कैसे करते हैं, ये पूरा टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर, लैप्लेसियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। आपको हो सकता है ध्यान में रहा हो, ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब स्क्वायर करने के बाद तो वेक्टर रह नहीं जाता है, स्केलर बन जाता है। तो आप जब देखें कि डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और इस वाले पूरा को क्या लिखेंगे हम लोग, डेल का स्क्वायर। अब ये हो गया साई का साई। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये हो गया मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो भी है वेयर लिख देते हैं सारा चीज़, वेयर भी जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल। हम देखिए इस पर हो सकता है मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो बोल दे रहा हूँ मैं, ये जो भी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल। पूरी बात सारा पूरे अंत तक देखिएगा, सारा समझ में आएगा। जो डेल स्क्वायर है वो क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर। लैप्लेसियन ऑपरेटर सेमेस्टर 1 में या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा डेल क्या होता है। साई जो है वेव फंक्शन है, साई क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हम शॉर्ट में लिखे वेव, या फिर देखो पावर में एन है, वेव फंक्शन है। अब इस वाले जो ये जो इक्वेशन बना वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस कोई भी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन होगा। तो हम मान लीजिए कि हम जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन मान रहे हैं वो इस तरह से है कि नाउ हियर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इट मीन्स दिस इक्वेशन, दिस होल इक्वेशन 1 इज गिवन एज मतलब दिया जा सकता है। किस तरीक़ा से समझिए, तो मान लीजिए कि साई है, इसका मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो, या बोल सकते कि वेवलेंथ ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब, तो ये साई नोड है, और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसका जो इक्वेशन है पूरा सॉल्व करके क्या निकाला गया, इस तरह का इक्वेशन होता है। क्या होता है कि साई नोड साई इक्वल टू साई नोड ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ये इक्वेशन होता है, याद रखिएगा इसको। अब क्या करना है समझिए, अब यहाँ से डेल टू साई डेल टी स्क्वायर का वैल्यू उस कंडीशन से निकालना है, मतलब कि ये साई को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमको पुट करना है। ठीक, आइए तो दिस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, जो हम लिख रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में उसी तरह से लिखना है आपको। तो डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साई नोड तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो साई नोड वैसे ही रहा। ई टू द पावर का अगर इस एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है जो हो आई ओमेगा टी
अब इस आई ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस आई ओमेगा और टी का क्या हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को। इसको थोड़ा आप अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू इस माइनस आई ओमेगा और साई नोड को हम आगे ले आए। देखिए साई नोड पहले से था और आई ओमेगा और माइनस से तो माइनस लग गया, और ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी को लास्ट में लिख दिया जैसे था वैसे। अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, हमको क्या प्राप्त होता है, तो इसी को करेंगे, डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा साई नोट, तो कॉन्स्टेंट ये बाहर चला गया। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये वैसे एक वैसा रहता है, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वही होता है जो है। और फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट मतलब इसके ऊपर वाला पावर को करेंगे तो माइनस आई ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा 1। अब फिर से इसको इधर लाइए तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमको मिलेगा माइनस आई ओमेगा, और यहाँ पर 2 बार है तो इसको हम कर दें माइनस आई ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये साइन नोड का साइन नोड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब समझिए क्या होगा, तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर जैसे कि तैसे रहेगा। यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस स्क्वायर अगर माइनस करते तो प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर का माइनस क्या होता है माइनस, ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। समझ पाए चीज़ों को। इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ नहीं लिखे, ध्यान दीजिएगा। आई का स्क्वायर जैसे कि आई का अगर समझिए पूरा समझिए, माइनस आई ओमेगा इंटू माइनस आई ओमेगा, 2 बार तो लिख ही सकते हैं इसको, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ तो प्लस बोलिएगा। आई मल्टीप्लाई होता है तो आई इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है -1, तो लिख दिए क्या यहाँ पर -1। फिर ओमेगा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरा इक्वेशन। समझ पाए बात को बिल्कुल। तो ये वाला टर्म यहाँ आ गया। अब जो इसके साथ था साई नोड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये वाला। अब इसको ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये वाला इक्वेशन वही है जो हम यहाँ से लिए थे। इसका मतलब साई नोड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये पूरा को रिप्लेस कौन कर सकता है, साई कर सकता है। तो आइए हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, लेकिन कौन नहीं रहेगा, तो ये पूरा टर्म नहीं रहेगा। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे तो साई लिखेंगे, लिख दिए साई। तो इक्वेशन क्या हो गया 2 1, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 3, ठीक है। अब उस इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम तब तक से रब करते हैं, और उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, ठीक। अब ये वाला इक्वेशन 3 को यहाँ पुट करेंगे हम, तो डेल टू साई बाई डी टी स्क्वायर का जो वैल्यू आया इसको यहाँ रखेंगे, तो क्या आया देखिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ये आया है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपका पास होगा वी स्क्वायर डी लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या होगा 0। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब इस इक्वेशन को हम मान लीजिए इक्वेशन 4, इस इक्वेशन को मान लीजिए आप इक्वेशन 4। बहुत सारा इक्वेशन मान भी सकते, नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू जानते हैं हम लोग, वी नो ओमेगा का जो वैल्यू होता है, ओमेगा है क्या, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसका होता है v बाई लेमडा। आप जानते होंगे कि न्यू इक्वल टू, अगर लाइट का केस में लाइट के वेलोसिटी से हो रहा है तो c बाई लेमडा आप जानते होंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v लिए हम, तो c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हम वेव का वेलोसिटी लिए तो c की जगह क्या पुट करेंगे v, तो v बाई लेमडा हो जाएगा। तो अब न्यू को वैल्यू यहाँ पुट कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा v बाई लेमडा। हमको ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ओमेगा को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर बाई लेमडा का स्क्वायर। ये अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए ज़रा, तो हो जाएगा v स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल स्क्वायर और साई प्लस ओमेगा स्क्वायर अब होगा नहीं क्योंकि उसके जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं इसको, 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर बाई लेमडा का स्क्वायर ये वाला। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं ये तो साई है, इज इक्वल टू 0। अब इसको रब कर रहे हैं और देखिए इस चीज़ को, यहाँ भी वी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर
कॉमन लेके 0 कर देते हैं इसको, तो वी स्क्वायर इज द कॉमन और हो जाएगा आपका क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय लेमडा का स्क्वायर और ये साई इज इक्वल टू 0। भी यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या होगा 0, मतलब डिवाइड में 0 के साथ तो 0 ही होगा। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अनदर इक्वेशन। देखिए हर एक इक्वेशन का पार्ट होता है। ये इक्वेशन जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी केस में इसलिए नाम दिए, वो जो इक्वेशन वो केस का वेवलेंथ के टर्म है इसलिए नाम दिए, तो इसका भी नाम दे देते हैं 4 दे देते हैं। आप लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, बस हम आपको बता दे रहे हैं कि कब कब ये चेंज हो रहा है इसलिए। तो आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन आया है मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन जो किससे इंस्पायर्ड है, तभी बताया आपको कि वो इंस्पायर्ड है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस से। तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो जानते हैं हम लोग, तो वी नो फ्रॉम डी ब्रोगली आया वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्या जानते हैं हम लोग, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है h बाई पी। तो h बाई पी मतलब h बाई एम वी, पी इज द मोमेंटम। अब लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये पूरा पुट हो जाएगा। अब इसको सीधा यहाँ पर पुट कीजिए लेमडा स्क्वायर की जगह पे, तो नाउ हमको जो मिलेगा वो लिख देंगे यहाँ। देखिए लेमडा स्क्वायर की जगह लेमडा स्क्वायर, साई की जगह साई, कोई चेंज नहीं, प्लस ये 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बिल्कुल ऐसे रहेगा, 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। नहीं सॉरी, लेमडा स्क्वायर कहीं तो वैल्यू पुट करना है, तो क्या होगा यहाँ पर h स्क्वायर और एम नीचे लिखेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट ऊपर ले जाए क्योंकि मल्टीप्लाई तो होगा ही, फिर ऊपर जाके एम स्क्वायर वी स्क्वायर और जो साई है साथ में वो साई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, तो कर रहे हैं डेल स्क्वायर साई बिल्कुल वैसे हैं, यहाँ देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और 2 यहाँ डिवाइड कीजिए, तो होगा क्या, देखिए 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, यही होगा। और नीचे हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एम वी स्क्वायर, इसको बदलना चाहते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए अब ये एम को एक एम को यहाँ लिख दीजिए, एक एम को अलग लिख दीजिए, गुना में है तो फिर स्क्वायर आ ही जाएगा, और वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ही लिख दीजिए। अब जो है 2 और एच स्क्वायर नीचे है तो एच स्क्वायर, लेकिन जो 2 गुना गया तो यहाँ मत लिखिए, इसको लिख दीजिए यहाँ, बात देखिए। तो अब जो इक्वेशन जो है बड़ा इक्वल टू यहाँ साई लिख करके इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैसा इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो नाउ वी हैव द टोटल एनर्जी जो है, नाउ द टोटल एनर्जी हम शॉर्ट में लिख दें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, आप पूरा लिखिएगा जब भी लिखिएगा, टोटल एनर्जी तो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को हम मान चलिए ई लिखते हैं, लिख ही देते, नहीं तो आप लोग फिर वही लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं। तो होता है टोटल एनर्जी अगर हम निकाल लें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम अगर ई बोल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो आया हाफ एम वी स्क्वायर होता है वही लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे हैं, वी नोड। देखिए याद रखिएगा, भी जो माने वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, लेकिन वी नोड है वो है क्या है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ई इधर वी नोड आया तो वी माइनस वी नोड हो जाएगा, ये क्या बचा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये किसको रिप्लेस करेगा, ये पूरा को, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस वी नोड, तो वही करना है। देखिए इस तरफ इसको रब कर रहे हैं, जो इक्वेशन बना आपका वो क्या है, वो है आपका ये, इसमें पुट कीजिए अब, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब इस हाफ एम वी स्क्वायर जो क्या पुट होगा, ई माइनस वी नोट, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, साई इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये जो आपका बन गया ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। अब देखिए इसको आप एच कट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एच कट का वैल्यू कितना होता है, h/2 पाई,
अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई 2 पाई। अब एच स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो करना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, 2 का 4 और पाई का पाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप एच स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो होगा एच कट स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को क्या यहाँ रिप्लेस कर दीजिए जो यहाँ पर वो, तो नाउ डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एच कट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ कुछ छूटा है क्या, अच्छा एक एम, तो यहाँ भी एक एम होगा, वो छूट गया था, यहाँ पर भी एक एम होगा, वो छूट गया था। चलिए अब यहाँ पर क्या आया है, ई माइनस वी नोट साई इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या क्या कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आ गया, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट हो गया, तो जो मिला हमको डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 बचा, देखिए 2 और m तो हो गया 2m बाई नीचे क्या बता एच कट स्क्वायर, ये तो e माइनस वी नोट जो आपका आया वो साई इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। यहाँ में से हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़, तो इसी को बोलते हैं हम स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इक्वेशन ये कभी कभी आपको मिलेगा कि नहीं, इसको आपको लिखना है फ्री पार्टिकल के फॉर्म में, तो फ्री पार्टिकल के फॉर्म में भी लिख लीजिए। फ्री पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जिस पर पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको जो मिलेगा, जो इक्वेशन, वो श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगा, किसके लिए, तो फ्री पार्टिकल के लिए। तो देखिए हम इसको किस तरह से यहाँ लिख रहे हैं, वो चीज़ को समझिए। तो होता है फॉर फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल फॉर फ्री पार्टिकल वी नोट क्या होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो 0 होगा, तो ये जो इक्वेशन जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये भी तो 0 हो गया, तो ई खाली बचा, ई साई इज इक्वल टू क्या होगा 0। बस इतना ध्यान रखना आपको, और कुछ विशेष बात नहीं। तो ये दिस इज द फॉर फ्री पार्टिकल, है ना। आपको यहाँ तक लिख दीजिएगा एग्जाम में, वो जो एग्जाम में पूछेगा यहाँ तक लिखना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और आपको एक दो चीज़ और बताते हैं यहाँ पर, है ना, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर खाली हमको एक्स कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए, सिर्फ एक्स के लिए वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो डेल स्क्वायर ये तीनों के लिए, एक्स वाई और जेड तीनों के लिए, हम खाली एक्स के लिए चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए आप, क्या होगा डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ साई तो था, तो ये साई है तो साई, बाकी सब वैसा ही रहेगा, 2m बाई एच कट स्क्वायर हो जाएगा ई माइनस वी नोट, ये जगह साई इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये एक चीज़ क्या करें, ये हो गया मेरा एक एक्स, मतलब कोई भी एक कोऑर्डिनेट के लिए एक्स या वाई या जेड, इसको आप इस तरह भी लिखते हैं। इसको कभी कभी आप देखेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, तो यहीं पे देख लीजिए, वो भी बता ही देता है आपको। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है वो समझ लीजिए। हैमिल्टन ऑपरेटर जो होता है वो आपको अगर बताएं यहाँ से, तो साई साई कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा आपका जानते हैं डेल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2m बाई एच कट स्क्वायर, 2m बाई एच कट का स्क्वायर, और बचेगा e माइनस वी नोट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साई इज इक्वल क्या होगा 0। समझ पा रहे बातों को। अब यही चीज़, इसी को हम लोग बोलते हैं इस ये जो हो गया वो ई कैप कहने लगे इसको, या इसी को बोलते हैं एच कैप, सॉरी एच कैप, और ये साई है तो साई। समझ रहे चीज़ों को। तो एच जहाँ एच जो है वो क्या है, हैमिल्टन ऑपरेटर, मतलब एच जो है एच साई इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर इसको अभी रहने दीजिए, आपको फिर बाद में कभी चर्चा कर देंगे। ये एच साई इक्वल टू 0 आ रहा है, जो यहाँ पर वही एक थोड़ा सा लिख लीजिए कि हैमिल्टोनियन में जो ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट, जो ये होता है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ये एच है, ये एच का ऊपर में क्या लगा हुआ कैप, तो इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो आपको बताएं। इसको भी और बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए लिख नहीं रहे हम, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा एच साई, अब एच साई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई साई। बहरहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं फिलहाल। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। पूरा
यहाँ तक आप लिख लिया ना एग्जाम में, बस वही पूछता ही है, यहीं तक पूछेगा आपको। ठीक।